अब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया मैंने। क्या रिप्लाई होगा भाई। कॉमेडी और राजनीति दोनों के बीच हमेशा से ही तकरार रही है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गर्मा गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक शो के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया, और इसके बाद जो हुआ वो किसी के लिए भी हैरान करने वाला है। शिंदे गुट के समर्थकों ने न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि कामरा के शो की जगह पर तोड़फोड़ भी कर डाली। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है या फिर कामरा ने हद पार कर दी। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की पूरी सच्चाई। मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। तो हुआ ये कि मुंबई में एक शो के दौरान कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया। ये सुनते ही शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में गुस्सा भड़क उठा। अगले ही दिन मुंबई में एक कॉमेडी क्लब हैबिटेट में तोड़फोड़ कर दी गई, वो जगह जहां कामरा अक्सर अपने शो करते हैं। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कॉमेडी करना जुर्म हो गया है, या फिर क्या कुणाल कामरा वाकई में एक सीमा लांघ गए हैं। क्योंकि जब यही बात महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कही थी, तब तो कोई बवाल नहीं हुआ। कामरा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि अगर मेरे एक जोक से कोई इतना आहत हो जाता है कि वो तोड़फोड़ पर उतर आए, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अब सुनिए कुणाल कामरा का पूरा बयान जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। हैबिटेट में हुई तोड़फोड़ निंदनीय है। ये सिर्फ एक मनोरंजन स्थल है जहां अलग अलग तरह के शो होते हैं। हैबिटेट या कोई भी अन्य मंच मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है। ना ही उसके पास ये तय करने की कोई ताकत है कि मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। ना ही किसी राजनीतिक दल के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो तय करे कि कोई कलाकार क्या बोले। किसी कॉमेडियन के शब्दों से नाराज होकर किसी आयोजन स्थल पर हमला करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना टमाटर से लदी किसी ट्रक को पलटा देना क्योंकि आपको परोसा गया बटर चिकन पसंद नहीं आया। जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल सिर्फ ताकतवर और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए करना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि एक मजाक ही होता है। अगर आप इसे सहन नहीं कर सकते तो ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाना कानूनी अपराध नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो मैं पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने को पूरी तरह तैयार हूँ। पर सवाल यह है कि क्या कानून उन लोगों पर भी लागू होगा जिन्होंने बिना किसी सूचना के हैबिटेट पर हमला कर दिया, या फिर उन बीएमसी के अनिर्वाचित सदस्यों पर जिन्होंने हथौड़े से कॉमेडी क्लब को नुकसान पहुंचाया। और जो लोग मेरा नंबर लीक कर रहे हैं और मुझे कॉल करके धमका रहे हैं, तो सुन लीजिए, सारे अनजान नंबर मेरे वॉइस मेल पर चले जाते हैं और वहां आपको वो गाना सुनने को मिलेगा जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने वही कहा है जो अजीत पवार ने खुद एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। मुझे इस भीड़ से डर नहीं लगता और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये था कुणाल कामरा का बयान। अब सवाल यह है कि क्या उन्होंने कुछ गलत कहा है या फिर क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।